हालेलुया हालेलुया शालोम। प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी को जय मसीह के। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। आज के दिन परमेश्वर आपके जीवन में इन वचनों के द्वारा अद्भुत बातों को करने जा रहा है। आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे इस प्रकार से बातचीत करता है। परमेश्वर मुझसे और आपसे बोलता है, जितने भी लोग परमेश्वर पिता को खोजेंगे वे परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करेंगे, वे परमेश्वर के द्वारा सम्मान को प्राप्त करेंगे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, भजन संहिता 34 उसके 10 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इस समय जो कोई भी आप इस वचन को सुन रहे हैं, चाहे आप किसी भी जाति धर्म भाषा कुल गोत्र से क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, मैं ऐसा बोलूं, अभी तक आपने यीशु मसीह को नहीं जाना था, परंतु मैं आज आप लोगों को इस बात को बताना चाहूँगा, यीशु मसीह ही एकमात्र सच्चा जीवित परमेश्वर। आप अपने जीवन में पहले स्थान प्रभु को दें। अपने जीवन के हर क्षेत्र में पहले स्थान पे प्रभु यीशु को रखें। उसके वचन को पढ़ें, पवित्र बाइबल को पढ़ें, प्रतिदिन उससे प्रार्थना करें और चरणों में जाएं, उसके घुटने को टेकें। अपने बिछौने को छोड़ते हुए आप जब खड़े होते हैं, आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। हर दिन, हर क्षण, हर पल, हर परिस्थिति में आप परमेश्वर को धन्यवाद दें और बोलें, प्रभु आज का दिन दिखाने के लिए धन्यवाद, आज की दया के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद। चाहे आप हो सकता है इस समय गरीबी में, हो सकता आप फटे हाल हो सकता आपके पास खाने के लिए भी ना हो सकता अभी आपको लोग पसंद भी ना करता हो सकता आप बोल रहे हो कि मेरे जीवन में ये परिस्थिति कब बदलेगी। मैं ऐसा बोलूँ, वो परमेश्वर आपको दलदल की कीच से खींच कर निकालेगा। आज की सुबह मैं आप लोगों को इस बात को बोलना चाहता हूँ प्रियो, आपको इस बात को प्रतिदिन करना है कि आपको परमेश्वर के चरणों में जाना है, आपको परमेश्वर से मांगना, आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना है। अब बोलना है, प्रभु आप मेरे स्वामी, आप मेरे उद्धारकर्ता, आप मेरे चंगा करने वाले हैं, आप मेरे जीवन में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होने देंगे। देखिए इस वचन में कितनी गहरी बात लिखी हुई है। जवान सिंहों को तो घटी हो जाती, सिंह जो कि जंगल का राजा है, जो कि कहना चाहिए उस पूरे जंगल में राज्य करता है, उसको भी भोजन वस्तु की कमी घटी होगी, परंतु प्रभु के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि वह आपकी चिंता करता है। उसने माता के गर्भ से आपके ऊपर चित लगाया, उसने आपको नाम लेकर बुलाया है। अब वो आपको बहुत आयत की आशीष देगा। वो उसका वचन इस प्रकार से मुझसे और आपसे बोलता है, सुने का बहुत ध्यान से। जब दाऊद एक छोटा लड़का था, जब दाऊद कहना चाहिए अपने परिवार में 8वें नंबर पे था, उसके माता पिता भी उसको रिकग्नाइज नहीं करते थे, उसको लोग क्या महत्व नहीं देते थे, परंतु वो दाऊद परमेश्वर का भजन गाता था, परमेश्वर की स्तुति आराधना करता था। जो छोटा सा उसको काम मिला था, उस काम में वो भेड़ बकरी को चराने के काम में वो परमेश्वर की स्तुति आराधना करता था और अपनी वीणा को, अपने गिटार को बजाता हुआ वो परमेश्वर का धन्यवाद करता था। अब मैं ऐसा बोलूँ कि जब जब सिंह और भालू आते थे, परमेश्वर उसको बल देता था कि वह उनके मुँह से अपने मेमने को छुड़ा ले। सोचिए, उसको परमेश्वर ने ऐसी शक्ति, सामर्थ और बल दिया था, परंतु जब वो दुनिया के सामने, जब वो अपने भाइयों को बताता था तो लोग हंसते थे, लोग सोचते थे ये नाटा छोटा सा लड़का जिसके चेहरे से लाली झलकती है, ये क्या करेगा। परंतु एक समय आया, उसको परमेश्वर ने उस मैदान में लेकर गया जहाँ पर वो एक दिन में हीरो बन गए। एक दिन में उसने जब गोलियत को एक शॉट मारा, एक शॉट, और मैं ऐसा बोलूं कि परमेश्वर ने उसको एक ही दिन में इज़राइल का हीरो बना दिया और उसके बाद वो इज़राइल का राजा बना। मैं ऐसा बोलूं, वही परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। निराश ना हो, हताश ना हो, उस परमेश्वर पर भरोसा रखें। प्रतिदिन उसके पास जाए, प्रतिदिन उससे सामर्थ मांगे, उससे ज्ञान मांगे, बुद्धि मांगे, उससे बल मांगे। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने वाला है। मैं ऐसा बोलूँ, जब आप बच्चे ही हैं
जब आप छोटे ही हैं उसी समय आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप बोलें, प्रभु आप मुझे ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रकाश, प्रभुता की आत्मा से भर दें। आज के दिन के लिए आप मेरी अगुवाई करें, आप मेरी सहायता करें प्रभु। नए द्वारों को, नए मार्गों को आप खोलें प्रभु जी। मेरे भविष्य को आप बनाएं प्रभु जी। मैं अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इस विपरीत परिस्थिति में, इन विपरीत समयों में मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तू बदल प्रभु सारी बातों को। वो परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में अद्भुत बातों को करेगा। उस परमेश्वर ने जिसने दाऊद को, जो कि एक चरवाहा था, दाऊद जो एक गांव का लड़का था, उसको एक राजा बना दिया, वो आपको भी बहुत आयत की आशीष देने में सामर्थ्य। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे प्रियो और हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं हर एक व्यक्ति के लिए जो इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, खासकर उन जवान बच्चों के लिए, बच्चे और उन लोगों के लिए जो स्ट्रगल में है प्रभु जी, और आज जो अपना जीवन तेरे चरणों में समर्पित कर रहे हैं, उनको तू बहुत आयत की आशीष देना। इनके भविष्य को मैं तेरे हाथों में सौंपता है। इनको आशीषित कर, इनको भला चंगा रख प्रभु जी। इनके जीवन में नए द्वार और नए मार्गों को खोल। अभी तक प्रभु जी ये अपने इच्छा से चलते रहे, अपने मार्गों पर चलते रहे, परंतु आज से आपके पीछे चलें। आज से ये तेरे को अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता ग्रहण करके तेरे पीछे चलने वाले बन सकें। यही मेरी प्रार्थना प्रभु जी। जितनों ने आपकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ प्रभु जी। इनको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने तुझको खोजा है। आज सुबह उठकर प्रभु जी ये तुझे पुकार रहा प्रभु जी। तो इनको बहुत आयत की आशीष देना और इनके जीवन में आज अद्भुत मार्ग खोलना प्रभु जी। इनकी हर एक दुख तकलीफ को, कष्टों को तू दूर करना, आशीषित करना। यीशु के नाम से मांगते प्रभु, इनको बहुत आयत की आशीष दें। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रियो शालोम, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। शालोम।